कहानी की शुरुआत में हम इस आदमी को देखते हैं, जहां पर इस आदमी का परिवार बुरी तरह फंस जाता है। तो देखिए, आखिरकार ये किस तरह बच पाते हैं इस खतरनाक समुद्र से। आदमी का परिवार नाव पर फंसा हुआ था और आदमी इतना भूखा था कि उसने अपने बेटे को मारने की कोशिश की। उसकी पत्नी ने उसकी मंशा को भांप लिया और उसे लगधी से मारा। 3 लोगों का परिवार समुद्र में बहता रहा और मौत का इंतजार करता रहा। इस समय माँ को एक द्वीप मिला। उसने तुरंत नाव किनारे लगाई और अपने 2 बच्चों के साथ द्वीप पर चढ़ गई। उसने नाव को पलट दिया और उसे एक पेड़ से बांध दिया, एक साधारण तंबू लगाया और फिर जमीन पर गिरे हुए पत्तों को साफ किया। उसने अपनी ताकत फिर से हासिल की और बच्चों को पीने का पानी खोजने के लिए ले गई। वे भाग्यशाली थे कि उन्हें एक छोटी नदी और कुछ केले और आम मिल गए। ऐसा लग रहा था कि द्वीप पर इतना भोजन था कि वे यहाँ भूख से तो नहीं मरेंगे। लेकिन उत्साह ज्यादा देर तक नहीं रहा। भारी बारिश हुई और माँ और उसके 2 बच्चे सिर्फ एक रजाई में सुरक्षित थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें हवा और बारिश से बचने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। बारिश रुकने के बाद माँ और उसके बच्चे पहाड़ पर चले गए। उम्मीद थी कि उन्हें एक साफ गुफा मिलेगी, लेकिन उसके बेटे चार्ली को एक छोटा लकड़ी का घर मिला। हालांकि लकड़ी पुरानी थी, लेकिन उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। माँ अपने 2 बच्चों के साथ रहने लगी, लेकिन वे सिर्फ फलों पर जिंदा नहीं रह सकते थे। इसलिए माँ ने हारपून से अभ्यास किया। हालांकि उसकी घूमने की गति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन वह मालिक और मछली दोनों को मार सकती थी। बेचारी मछली को भोजन के रूप में परोसा गया। रात के खाने के बाद माँ ने बच्चों को सुला दिया। अचानक बाहर एक अजीब सी आवाज आई। माँ जांच करने के लिए बाहर गई और उसने दूर से कई आकृतियां देखीं। उसे लगा कि वह चकाचौंध हो गई है और उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बच्चों ने जल्दी ही द्वीप के जीवन को अपना लिया। पूरे दिन समुद्र तट पर खेलते रहे और धीरे धीरे उस उम्र में बड़े हो गए जहां वे जो चाहें कर सकते थे। माँ परियों की कहानियों के माध्यम से उन्हें सुलाती और उन्हें कुछ बुनियादी सामान्य ज्ञान सिखाती, लेकिन बच्चे बहुत ज्यादा खेलते और नाव को एक चट्टानी क्षेत्र में ले जाते। अपनी माँ से मछली पकड़ना सीखना चाहते थे, बिना यह देखे कि एक शार्क मछली समुद्र में 2 बच्चों के पास आ रही थी। उन्होंने आखिरकार एक को पकड़ लिया, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे समुद्र में नाव को ठीक करने के लिए एक शार्क को आकर्षित करेंगे। नाव धीरे धीरे किनारे की ओर बह रही थी। बच्चे अभी भी गंभीरता से मछली पकड़ रहे थे, जब तक कि चार्ली द्वारा इस्तेमाल किया गया मछली ब्रश काट नहीं लिया गया। तब उन्होंने पाया कि लोग रबर के पत्थरों पर खड़े थे और पानी में जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। वे इंतजार करके चले जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने शाम तक इंतजार किया। इस समय चार्ली को एक तरीका सूझा। उसने अपने बचे हुए मछली के कानों को खुरचकर दूर समुद्र में छाया हुआ पाया। वे दोनों जल्दी से समुद्र में कूद गए और नाव की दिशा में बेतहाशा तैरने लगे। रेत शार्क ने मछली के कान खा लिए और उन दोनों पर निशाना साधा। अन्ना थोड़ा धीमा तैरा। सौभाग्य से चार्ली ने उसे समय रहते नाव पर खींच लिया, इसलिए वे मछली के पीछा करने से बच गए। रात को तूफान आया। केबिन से पानी टपकने लगा और मेरी माँ उसे ठीक करने के लिए बाहर गई, लेकिन उन्हें सर्दी लग गई। एक ऐसे द्वीप पर जहाँ कपड़े और जरूरत की चीजें कम हैं, एक छोटी सी बीमारी किसी व्यक्ति की जान ले सकती है। माँ को लगा कि अब वह और नहीं जी सकती और वह बच्चों को अपने बिस्तर पर लेटे हुए नहीं देख सकती। उन्हें एक दूसरे का ख्याल रखना था। हालांकि चार्ली उसका जैविक बेटा नहीं था, लेकिन उसने हमेशा उसे अपने बेटे की तरह माना और अपनी माँ से प्यार किया। वह बस ऐसे ही चली गई, दोनों बच्चों को एक दूसरे पर निर्भर छोड़ दिया। छोटा बच्चा बड़ा हो गया था और वे अभी भी उतने ही खुश थे जितने वे छोटे होने पर थे, लेकिन कुछ चीजें धीरे धीरे बदल गई थीं। चार्ली ने अन्ना को देखा और उसकी शारीरिक प्रतिक्रिया अनियंत्रित हो गई, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। इस भावनात्मक स्थिति से छुटकारा पाने के लिए चार्ली अक्सर शार्क अन्ना को चिढ़ाता है। यह बहुत ज्यादा है, लेकिन चार्ली के पास पहाड़ों में भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कौन जानता है कि यहाँ 10 लोगों का एक समूह रहता है। इस समय 10 पुरुष जनजाति शिकार से लौट आई। चार्ली ने जल्दी से अपने शरीर को अपने हाथों से ढक लिया ताकि वह अपना आकार छिपा सके और फेयर को देखने के लिए एक पेड़ के पीछे छिप गया। 10 पुरुष जनजाति की वेश्या ने अब उसे देखने की हिम्मत नहीं की और पीछे मुड़कर भाग गई। उसे हर जगह ढूंढ रही थी। दोनों ने आखिरकार एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं का एहसास किया
और एक दूसरे को जोश से गले लगाया। निर्जन द्वीप पर भटक रहे दोनों बच्चों ने बड़े होने पर एक दूसरे का साथ दिया और एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं का निर्धारण किया। माँ के सामने अंगूठियां बदले। झेन्यान नाम का यह जोड़ा द्वीप पर खुशी खुशी रह रहा था, लेकिन तभी एक क्रूज शिप के आने से यह जीवन टूट गया। चार्ली अन्ना को कप्तान के पास ले गया और कहा कि उनके पास पर्याप्त पानी नहीं है और वे यहाँ सिर्फ पानी भरने आए हैं। लेकिन कप्तान की बेटी ने चार्ली को चमकती आंखों से देखा। जोड़े ने उन्हें अपने घर आमंत्रित किया, लेकिन एक क्रू मेंबर ने अन्ना के मोती देखे और उनके आतिथ्य के लिए उन्हें धन्यवाद देने के लिए अतिरिक्त कपड़े उनके पास छोड़ दिए। कपड़ों में चार्ली और भी ज्यादा सुंदर लग रहा था। मैनेजर की बेटी चार्ली के प्रति बुरी नीयत रखती है और उसे अन्ना के सामने नाचना सिखाती है। उन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ झुकते हुए देखकर अन्ना को पहली बार समझ में आता है कि ईर्ष्या का क्या मतलब होता है। उसने सोचा कि चार्ली को उसकी बेटी पसंद है, इसलिए उसने अपने चेहरे पर वे चीजें लगाईं और बदसूरत होने का नाटक किया। चार्ली चौंक गया और उसने सोचा कि वह खुद को डराने के लिए खुद को बेवकूफ बना रहा है। वह निर्देशक की बेटी की चीखों के बीच भाग गया। अन्ना इतनी गुस्से में थी कि वह अपना चेहरा धोने के लिए समुद्र में भाग गई। उसने देखा नहीं कि उसके पीछे अन्ना के आने का इंतजार कर रहे चालक दल के सदस्य क्या कर रहे थे। वह उसके पास गया और अन्ना घर की ओर भागी। अप्रत्याशित रूप से यह वही था जो वह चाहता था। उसने अन्ना को मजबूर किया कि वह बताए कि मोती कहाँ है। अन्ना ने जल्दी से उसे मोती दे दिया, लेकिन उसे जाने नहीं देना चाहती थी। चार्ली उस महत्वपूर्ण क्षण पर वापस आ गया, लेकिन बीबी के चालक दल के हाथों में बंदूकें थीं। चार्ली इस चीज को पहचान नहीं पाया, लेकिन वह जानता था कि वह ऐसा नहीं कर सकता। वह ही लोगों को समुद्र तट पर ले गया और समुद्र में ले गया। चार्ली ने सबसे पहले शार्क को आते हुए देखा और जल्दी से रबर की चट्टान पर खड़ा हो गया। चालक दल ने पाया कि किनारे पर जाने के लिए बहुत देर हो चुकी है, तो उसने अपना हथियार निकाला और शार्क से लड़ने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार वह शार्क का भोजन बन गया। चार्ली ने अन्ना से कहा कि वह हमेशा उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति रहेगा और कोई भी उन्हें अलग नहीं कर सकता। दंपति ने सुलह कर ली और खुशी खुशी रहने लगे।